मछली पालक भाई और बहनों, आपने कभी सोचा है कि यदि आप अपने तालाब में 10,000 मछली के बीज का संचयन करते हैं तो अंत में लगभग आधी मछलियां ही क्यों निकलती हैं? आधी कहाँ चली जाती है? इसका मतलब है कि किसी न किसी कारण से आधी मछलियां तालाब में ही मर जाती है, जिसके संबंध में आपको या तो पता नहीं चलता है या फिर कुछ आप कर नहीं पाते हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से मछलियों की क्षति होती है और उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए तालाब के पानी का रखरखाव, बीमारियों का रोकथाम और बीमारियों का पहचान, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही व्यापक विषय है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि संक्षेप में आपको ऐसी चीज़ें बता दूँ जिससे कि आपको यदि ऐसी कोई आपातजनक या इमरजेंसी स्थिति है तो आप उसको हैंडल कर सकें। तो तालाब में मछलियों के व्यवहार से आप यह समझ सकते हैं कि उनमें बीमारी का प्रकोप हो गया है अथवा होने वाला है। कुछ लक्षण मैं बता रहा हूं जिनको आप ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे क्षति से अपने आप को बचा लेंगे। तालाब में आप जाकर देखेंगे यदि सुबह में कि मछलियाँ पानी के सतह पर आकर तैर रही हैं और मुंह खोलकर सांस ले रही है, यहाँ तक कि सूर्योदय के बाद भी यदि मछलियाँ भीतर नहीं जा रही हैं तो यह जो है खतरे की घंटी है। दूसरा स्थिति है कि शरीर को बेचैनी से किनारे अथवा किसी कड़े सतह पर मछलियाँ रगड़ने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा है मछलियाँ गोलाकार तैर रही हैं या उल्टे तैर रही हैं। चौथा है असामान्य स्थिति में तैर रही हैं या झुंड से अलग तैर रही हैं। अगला है शरीर उनका सुस्त हो गया है, चमक में कमी है और शरीर पर घाव हो गया है। चोंटे झड़ रहे हैं या पंख या पूंछ के पंख या फिर जो ऊपर के और नीचे के पंख है वो झड़ रहे हैं। भोजन के खपत में कमी हो गई है और शरीर के अंगों पर घाव हो गया है। तो ये सब लक्षण यदि आपको मछलियों में दिखे तो आपको सचेत हो जाना है कि कुछ न कुछ इसमें बीमारी आ चुका है या आने वाला है। तालाब में मछलियों की क्षति के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है भौतिक या रासायनिक और दूसरा होता है जैविक। भौतिक एवं रासायनिक जो कारण हैं उनके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला है पानी का कम होना। जाड़े के मौसम के समाप्त होने के बाद आप देखेंगे कि कई तालाबों में पानी कम होना प्रारंभ हो जाता है। पानी कम होने से तापक्रम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन कम होने लगता है और मछलियां तनाव में आने लगती हैं और मर भी सकती है। इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि तालाब में 1.5 से 2 मीटर तक पानी हर समय रहे। इसके लिए आप किसी ट्यूबवेल या बोरिंग से अथवा किसी नदी से या कुआं से जो भी स्रोत मिले वहाँ से पानी लेकर के अपने तालाब में भर लेंगे तो मछलियाँ सुरक्षित रहेंगी। दूसरा कारण है अन्य किसी कारण से ऑक्सीजन कम होना है। ये ऐसा होता है कि कभी कभी आसमान में बादल रहने के कारण कई दिनों तक धूप नहीं निकलता है। धूप नहीं निकलने से वनस्पति प्लॉग जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो पानी में जो सूक्ष्म पौधे होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं बनता है और तालाब के पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी मछलियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ ऊपर आकर सांस लेने लगती है। ऐसा यदि आपको मिले तो तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का छिड़काव करें और तालाब में चूने का छिड़काव करें। यदि संभव हो तो पानी को पंप से निकालकर और फव्वारे के रूप में उसी तालाब में आप डालें, उससे ऑक्सीजन बढ़ेगा। यदि तालाब बड़ा है तो उसमें आप एयरेटर भी लगा सकते हैं, उससे भी ऑक्सीजन बढ़ेगा। तीसरा है तालाब में अमोनिया का बढ़ जाना। ये ऐसा इसलिए होता है कभी कभी कि जो मछली के जो उत्सर्ज हैं, जो उनके मलमूत्र हैं, वो तालाब में अधिक हो जाते हैं, या जो आप भोजन देते हैं ऊपर से खाने के लिए वो नहीं खाती हैं, वो बच जाती हैं और वो सड़ती हैं। इसके कारण प्रदूषण होता है, उसके कारण अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। अमोनिया हानिकारक है, इसलिए समय समय पर अमोनिया के स्तर की जांच करते रहना चाहिए और यदि अमोनिया बढ़ा हुआ मिले
तो नया पानी डाले, भोजन कम कर दे, तल की सफाई करे और प्रयास करे कि अमोनिया का स्तर फिर जो नियत है उसके अंदर वो आ जाए। अगला कारण होता है पानी का पीएच कम या अधिक होना। आप जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को पीएच बताता है। पी का अर्थ होता है पावर और एच का अर्थ होता है पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। पीएच का मान आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन होता है। इसमें कम अम्लीय, 7 से कम यदि होगा तो अम्लीय माना जाएगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय माना जाएगा। सामान्यतः 5.5, 6.5 से 8.5 पीएच मछली की वृद्धि के लिए अच्छा माना गया है। यदि पीएच अधिक अम्लीय हो तो चूना का प्रयोग करना चाहिए और यदि अधिक क्षारीय हो तो जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। पीएच के मान में बहुत अधिक परिवर्तन होना ठीक नहीं है, इसलिए समय समय पर इसका जांच करते रहना जरूरी है। इसके अतिरिक्त कुल क्षारीयता या टोटल अल्कलिनिटी, नाइट्राइट और नाइट्रेट के मान का भी पता लगाते रहना चाहिए और उनका उपचार करते रहना चाहिए। तो ये मुख्य कारण जो है वो फिजिकल या केमिकल जो कारण है वो यदि ठीक रहेंगे तो मछलियाँ आपकी सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद आते हैं जो जैविक कारण है, जिसमें कि बैक्टीरिया है, फंगस है, कीड़े मकोड़े हैं, प्रोटोजोआ है, इस तरह के जो जीव हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो उनमें जो मुख्य ऐसे तो बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन जो मुख्य उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इनमें एक है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है बीमारी, उसको बोलते हैं इक्थायोथ्रियोसिस। इसे इच बीमारी भी कहते हैं, जिसमें मछली के शरीर पर घाव हो जाता है और मछली बेचैनी से शरीर को किसी कड़े चीज़ में रगड़ने लगती है। इसमें शरीर पर सफ़ेद दाग भी देखा गया है। ऐसा होने पर 200 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और मैलाकाइट ग्रीन 0.05 ppm और फॉर्मल्डिहाइड का 25 ppm के संयुक्त घोल में मछलियों को 5 से 10 दिनों तक स्नान कराने से लाभ होगा। दूसरा बीमारी है कोस्टियोसिस, जो पानी के प्रदूषित होने और भोजन में विटामिन की कमी के कारण होता है। इसीलिए भोजन में 1% मिनरल मिक्सचर वगैरह या विटामिन वगैरह मिला करके खिलाते हैं। इसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा धुंधला हो जाता है और शरीर पर घाव निकल आते हैं। इसके इलाज के लिए नमक के 1% घोल में 20 मिनट तक मछली को रखने से लाभ होगा। फॉर्मेलिन के घोल में भी स्नान कराने से लाभ हो सकता है। तीसरा है ट्राइकोडिनोसिस, जिसमें गलफड़ का अधिक लाल होना और शरीर पर धब्बे का होना, बीमार मछलियों का सतह पर आकर और झुंड में तैरना, ये लक्षण है। इसके लिए नमक के 2 से 3% घोल में 7 मिनट तक 3 से 4 दिनों तक डुबाने से लाभ होता है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं, जैसे एक होते हैं ड्रॉपसी, जिसमें यह ज़्यादातर मांसाहारी मछलियों में होता है। इसमें पेट फूल जाता है। इसके इलाज के लिए मछली को पौष्टिक भोजन दें और 100 किलोग्राम भोजन में 30 से 40 मिलीग्राम टेरामाइसिन दवा मिलाकर दे दें। इसके बाद एक बीमारी है टेल रॉट या फिन रॉट। टेल मतलब पूंछ का पंख सड़ने लगता है और फिन रॉट मतलब जो अन्य है, डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, पेक्टोरल फिन है, ये सड़ने लगती है। तो इसके लिए मैलाकाइट ग्रीन का प्रयोग से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके बाद आता है त्वचा पर धब्बे, जैसे जाड़े में जो तल में रहने वाली मछलियां हैं उनमें लाल धब्बे होने की शिकायत मिलती है। इसे एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम या EUS कहा जाता है। 15, 20, 25 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा क्षति किया था पूरे देश में। अभी इसका सिफेक्स दवा आ गया है। सिफेक्स दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद एक और है बैक्टीरियल डिजीज है, वो है मुंह में रुई की तरह धब्बे बनना। इसमें मछली के मुंह पर रुई की तरह गुच्छे निकल आते हैं। इसका इलाज टेरामाइसिन को भोजन में मिलाकर किया जाता है। तो कहने मतलब है कि आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा कि मछलियों की क्या स्थिति है। उसके बाद आती है कुछ कीटों के कारण जो बीमारियां होती है, जैसे एक है गायरोडक्टाइलोसिस और डक्टाइलोगायरोसिस। ये दोनों हेलमिंथ ग्रुप के परजीवी हैं, जिनके कारण गलफड़ प्रभावित होते हैं। आप गलफड़ों को ध्यान से देखेंगे तो उस पर
सफ़ेद सफ़ेद रंग के देखेंगे कि कीड़े लगे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे मछलियों को परेशान करती है और मार भी देती है। तो ऐसा मिलने पर नमक या फॉर्मेलिन के घोल में स्नान कराने से इसमें लाभ होता है। एक और है लिगोलोसिस, यह एक टेपवर्म होता है, एक लंबा फीता की तरह कीड़ा होता है, जिसके कारण हो जाता है। यह भी एक हेलमिंथ पैरासाइट है। इसका इलाज प्राज़िक्वांटेल या मेमेंडाजोल दवा से किया जा सकता है। इसके बाद आता है फंगल जो बीमारियां हैं, जैसे सेप्रोलिग्नियोसिस। इसमें घाव के स्थान पर रुई की तरह गुच्छे विकसित हो जाते हैं। देखा गया है कि पंगास मछली में, केजों में जाड़े के मौसम में ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें छोटी मछलियाँ तो तुरंत मर जाती है, बड़ी मछलियाँ असामान्य रूप से तैरने लगती है। इसके इलाज के लिए मालाकाइट ग्रीन को 0.2 ppm घोल में डुबाकर किया जा सकता है। इसके बाद होता है गिल रॉट। ये जो गलफड़ होता है उसमें फंगस हो जाता है, और गलफड़ जो है सो विचित्र रूप से दिखाई देने लगता है। इसका भी इलाज हम लोग मालाकाइट ग्रीन से घोल में उसमें स्नान कराकर कर लेते हैं। जो कुछ कीड़े हैं बाहर के, जैसे जो एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, उनमें सबसे मुख्य है आर्गुलस। आर्गुलस जो है सो बहुत ही पारदर्शी कीड़ा होता है, और मछली का खटमल भी कहा जाता है। ये मछली के शरीर पर चिपक जाता है और उसका खून चूसता है। तो इसका इलाज मैलाथियोन के प्रयोग से किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सजग रहेंगे तो मछलियाँ बीमारियों से बची रहेंगी। किसी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल किसी मत्स्य विशेषज्ञ से सलाह लें और उचित इलाज कराएं। धन्यवाद।